तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजों के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्रामीण इलाकों में चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से कई नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा भी की थी। इन कॉलेजों का उद्देश्य था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि न केवल डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके बल्कि स्थानीय लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। हालांकि जमीनी हकीकत इन वादों से काफी दूर दिखाई देती है। निर्माणाधीन कॉलेजों की स्थिति बदहाल है। कई जगहों पर इमारतें अधूरी हैं तो कहीं पूरी हो चुकी इमारतें बिना उपयोग के वीरान पड़ी हैं। न मशीनें हैं, न स्टाफ, कहीं कंक्रीट के खंभे हैं तो कहीं टूटे शीशे और धूल से अट्टे पड़े कमरे। जिस स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की मंशा के साथ ये संस्थान बनाए गए थे, वही अब उपेक्षा और भ्रष्टाचार की मिसाल बनते नजर आ रहे हैं। नालगोंडा जिले के एक मेडिकल कॉलेज का उदाहरण अगर लिया जाए तो लगभग 550 करोड़ की लागत से बना ये कैंपस कागजों में पूरी तरह तैयार है, लेकिन वास्तविकता में ये वीरानी और बेकार पड़ी संपत्ति से ज्यादा और कुछ नहीं। इस इमारत में मरीजों के लिए कोई बेड नहीं, कोई डॉक्टर नहीं और ना ही कोई इलाज की व्यवस्थाएं हैं। वहीं आसपास के गांव के लोग भी उम्मीद से इस ओर देखते हैं कि लेकिन अंदर दाखिल होते ही उन्हें मायूसी और लाचारी का सामना करना पड़ता है। खम्मम जिले में स्थित एक और कॉलेज की हालत कुछ अलग नहीं है। वहां की इमारतें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था वहां अब तक नहीं पहुंचाई गई। मेडिकल उपकरणों की डिलीवरी भी अधर में लटकी हुई और नियुक्तियां अभी तक पूरी ही नहीं हुई। प्रशासन का ये भी कहना है कि प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं की गति इतनी धीमी है कि जमीनी लाभ की कोई संभावना ही नहीं नजर आती। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2021 से 2023 के बीच एक के बाद एक मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी थी। उद्देश्य था कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर की बने, लेकिन जिस प्रकार से निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा गया है और परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी रही, उससे पूरे मिशन की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बिना पर्याप्त प्लानिंग और क्रियान्वयन के ये विस्तार अभियान केवल एक राजनीतिक दिखावा बनकर ही रह गया है। एक प्रमुख समस्या ये भी रही है कि इन संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण से लेकर निर्माण अनुबंध तक में पारदर्शिता की भारी कमी रही है। ठेकेदारों को समय पर भुगतान न होना, डिजाइन में बदलाव, स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप और निगरानी की व्यवस्था न होना, इन सभी कारणों ने परियोजनाओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त फैकल्टी और स्टाफ की नियुक्तियों में देरी के कारण छात्र और मरीज दोनों ही प्रभावित हुए हैं। जिन कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वहां पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रोफेसर ही नहीं है। कई विषयों के लेक्चरर सिर्फ गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि केवल इमारतें बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं देना असली मकसद होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ भी होते हैं। ऐसे में अगर सरकार ने इन्हें केवल निर्माण और उद्घाटन तक सीमित रखा, तो इसका सीधा असर आम जनता की सेहत पर भी पड़ेगा। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ये मेडिकल कॉलेज केवल आंकड़ों का खेल है, जिनका उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। भाजपा नेता का कहना था, ये केवल शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति है, जमीन पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये सार्वजनिक धन की बर्बादी है और इसकी जांच होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों के लोग इन संस्थानों के खुलने से आशान्वित थे, अब ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला ने अपने पोते का इलाज कराने नालगोंडा के मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। उसने बताया कि अस्पताल तो बना है, लेकिन कोई देखभाल नहीं करता, हमें फिर हैदराबाद ही जाना पड़ता है। इन सब के बीच राज्य सरकार का दावा है कि वह सभी मेडिकल कॉलेजों को शीघ्र चालू कर देगी और नियुक्तियों व अधूरी सुविधाओं की भरपाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन नौकरशाही प्रक्रियाएं थोड़ी समय लेती हैं। अगले कुछ महीनों में ज्यादातर संस्थान पूरी तरह कार्यशील होंगे। लेकिन क्या ये दावा भी पिछले वादों की तरह खोखला साबित होगा, या फिर वास्तव में सरकार अब कमर कस चुकी है कि इन मेडिकल कॉलेजों को क्रियाशील बनाकर अपने जनहित के उद्देश्य को सिद्ध करेगी? फिलहाल तो जमीनी हकीकत यही है कि इन संस्थानों को जिस मकसद से बनाया गया था,
वो कहीं खो गया है। मरीजों को राहत देने के बजाय ये इमारतें अब उपेक्षा की प्रतीक बनती जा रही हैं। इलाज के लिए बनाई गई लेकिन सड़ने के लिए छोड़ दी गई हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।